देखिए अभी 17-18 को महाधिवेशन रखा गया बलियापुर धनबाद में। उसमें बहुत सारे विचार विमर्श बनेंगे, बहुत सारी कमेटियां बनेंगी, बहुत सारी समितियां बनेंगी और उसी में सारा निर्णय लिया जाएगा कि कब तक हम लोग पार्टी में उतरेंगे और किस तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग सदन से मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कीजिए। अगर नहीं करती है तो हम सभी युवा को 2024 में टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में सरकार बनाना पड़ेगा और जब हम बनाएंगे ये वादा करते हैं कि हम लोग को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार मिलेगा। नीति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रघुवर दास आया वो 11-13 जिला में बांट के चला गया। ऐसे हेमंत सोरेन की सरकार आया मैट्रिक इंटर में कर दिया नियोजन नीति को, जो दोनों के दोनों गलत है। अब इनके पास ना तो 11-13 जिला की नियोजन नीति है नहीं है और ना ही मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति है। तो अब ये क्या कर रही है, इसका एक गुटका मंत्री है, उसका नाम हफीजुल अंसारी है, गुटका मंत्री। वो बोलता है कि ये टेम्परेरी नीति है, हम परमानेंट नीति बनाएंगे। तो एक बात बताइए, जब टेम्परेरी नीति के तहत ही सारा वैकेंसियां ले लिया जाएगा तो हम फिर परमानेंट नीति लेके क्या करेंगे? उसका झुनझुना बजाएंगे? नहीं ना, या घास नहीं ना छिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अभी नौकरियों को रोका जाना चाहिए। जितनी भी वैकेंसी निकल रही है आप देख लीजिए, हम गिना दे रहे हैं। पीजीटी टीचर, उसमें भी लिख दिया ओपन फॉर ऑल, सभी राज्यों के छात्र भर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लैब का, उसमें भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, यानी बाहरी राज्यों के छात्र भर सकते हैं। उसके बाद अभी टीचर वाला आया, उसमें भी वही हाल है। उसके बाद क्या बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वाला आया तो वही हाल है, जल साधन वाला का वही हाल है। अभी सीजीएल आया, उसमें भी वही हाल है। उत्पाद सिपाही आया, उसमें भी सब पूरा भारत का नागरिक कांग्रेस। मोदी जी की आप नीतियों का पिटारा लेके घूम रहे हैं, लेकिन सरकार तो फिर वही कर रही है, जितने भी वैकेंसी आ रही है वो ओवर टू ऑल कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में मुंडी की संख्या गिनी जाती है। हम वहाँ सदन पे तो नहीं बैठे, तो हम सड़क से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की नीति बनाइए जिसमें और संविधान भी अधिकार देता है। 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। और स्थानीय और नियोजन नीति का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो उस प्रकार का कानून बना सकता है जो कि वहां के अधिक से अधिक राज्यवासियों को लाभ मिले। और ऐसे ही सभी राज्यों ने इस तरह की नीति बनाई है। 28 में से 18 राज्य ने बनाई है, लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार को ही कैसा कौन सा कुलकुली काटा हुआ है जो ओपन फॉर ऑल कर देती है। अब ना के बराबर ही चाहिए। झारखंड में आधा से ज्यादा जितने भी यहाँ विधायक हैं सब स्थानीय है, यहीं के। फिर भी यहाँ के विधायक होते हुए भी वो लोग झारखंड के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? यहाँ के लोगों के लिए नियुक्ति क्यों नहीं बना रहे? जो झारखंड का आदमी कल भी साइकिल में घूम रहा था, आज भी साइकिल में घूम रहा है, लेकिन ये सब नेता सब फॉर्च्यूनर में आ गए। इसका एक कारण हो सकता है हनी ट्रैपिंग। बहुत सारा सांसद विधायकों को समझ में आ रहा है कि हनी ट्रैपिंग में फंसे हुए हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि काले कमाई में इनका हाथ है। अगर काली कमाई अगर इनका हाथ है तो इनकी काली कमाई का सारा देखरेख बाहरी लोग कर रहे हैं। जैसे हम मुख्यमंत्री का ही लेते हैं तो मुख्यमंत्री का पीए देख लीजिए कौन है, सब बाहरी लोग हैं। पीए, डीए, सीए जो भी है सारे के सारे बाहरी लोग हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव जो कानूनी सलाहकार बना हुआ है, जो राजीव रंजन श्रीवास्तव वही व्यक्ति है जो 2002 में डोमिसाइल नीति यानी खतियान को वही हाईकोर्ट में चुनौती देके खारिज करा हुआ है। अभी वो झारखंड सरकार का कानूनी सलाहकार बना हुआ है। यानी स्थानीय नीति या नियोजन नीति लागू होता है तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए, वही राय देता है। अब वो कानूनी सलाहकार बना हुआ है तो कानून कैसे झारखंड के हित में बनेगा? तो यहाँ के युवाओं को एक चीज होना चाहिए कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये 3 सदन होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, हमारे पढ़े लिखे युवा बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। हम कहेंगे कि युवाओं से कहेंगे, पढ़े लिखे युवाओं से कहेंगे कि आई हेट पॉलिटिक्स। जिस दिन आप कह दिए ना, उसी दिन इस देश, इस राज्य का दुर्भाग्य तय हो गया था। इसलिए आज से कहिए आई लव पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आप राजनीति में इंटरेस्ट ले ना ले, राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेती है। आप देखिए अभी क्या पास हुआ, अभी टैक्स पास हुआ, तो आप पे 5 लाख टैक्स लगाना है या 10 लाख पे टैक्स लगाना है, ये कौन डिसाइड करती है? राजनीति डिसाइड करती है, यानी सांसद विधायक डिसाइड करती है। तो आप आई हेट पॉलिटिक्स बोलिएगा तो कैसे चलेगा? आप अगर आई लव पॉलिटिक्स नहीं बोलते, इसीलिए आज अनपढ़ गवार मंत्री, शिक्षा मंत्री बन जा रहा है, तो कानून मंत्री बन जा रहा है, श्रम मंत्री बन जा रहा है। तो आप कहिएगा पीजी पीएचडी वालों के लिए, अनपढ़ गवारों से आप कहिए कि हमारे लिए नीति बनाई तो कैसे बना देंगे? इसलिए सभी पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह रहेगा कि आप राजनीति कीजिए। जरूरी नहीं कि राजनीति विधायक सांसद बन के ही किया जाता है। राजनीति कहने का मतलब हर उस विषय पे सोचिए जो आपका हकमारी हो रहा है। जैसे आपकी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, आपकी स्वास्थ्य कहाँ है, आपकी पानी कहाँ है, आपकी बिजली कहाँ है, आपका रोजगार कहाँ है, इस पे राजनीति कीजिए। इस पर तो 2 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, 2024 बहुत नजदीक है, तो अब आपके पास क्या रास्ता बचा अगर सरकार भी नहीं कुछ करती है? तो देखिए, हम युवाओं का यही मांग है कि हम लोग सड़क से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कुंवर नारायण एक बात बोले थे कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाता है, यानी सदन आवारा हो जाता है।
तो कभी सड़क सुना नहीं होना चाहिए। हम लोग सदन से मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कीजिए। अगर नहीं करती है तो हम सभी युवा को 2024 में टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में सरकार बनाना पड़ेगा। और जब हम बनाएंगे, ये वादा करते हैं कि हम लोग को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार मिलेगा। दादा, जैसे जयराम दा का सीएम बनाने के लिए आप लोग चाह रहे हैं, तो उसमें पार्टी कब वो बना रहे हैं? देखिए, अभी 17-18 को महाधिवेशन रखा गया है बलियापुर धनबाद में। उसमें बहुत सारे विचार विमर्श बनेंगे, बहुत सारी कमेटियां बनेंगी, बहुत सारी समितियां बनेंगी और उसी में सारा निर्णय लिया जाएगा कि कब तक हम लोग पार्टी में उतरेंगे और किस तरह से राजनीति करेंगे। डुमरी में उपचुनाव होने वाला है और आप डुमरी से ही है और डुमरी के लोगों को हर गांव मोहल्ले में जाके जगाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप डुमरी उपचुनाव में लड़िएगा? नहीं, हम लोग उपचुनाव का देखिए, हमारा उद्देश्य है खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करवाना। और जब हम यह डुमरी उपचुनाव में अगर लड़ते हैं तो एक सीट में क्या खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कर पाएगा? नहीं। जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी, जब तक आपके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक आपके विधायक सांसद नहीं रहेंगे, तब तक स्थानीय नीति खतियान आधारित नहीं बन सकती। पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। रघुवर दास की सरकार बदली, हेमंत सोरेन की सरकार गद्दी में आई, तब से मतलब ना कोई नियोजन नीति पर, ना स्थानीय नीति पर काम किया। लेकिन फिर भी आप जब से आंदोलनरत हैं, ना आपके आंदोलन से हेमंत सोरेन का कोई तनिक भर का फर्क पड़ा, फिर भी आप मतलब किस मतलब उग्र आंदोलन को लेकर मतलब जनता के बीच में जाएंगे कि हम लोग एक सरकार को नहीं झुका पाए, ना सरकार को समा पाए, तो क्या लेकर मुद्दा लेकर जाइए? ये आंदोलन जन जागृति की है। आज देख लीजिए, झारखंड का पहले बच्चा झारखंडी बोलने में शर्म करता था, आज गर्व कर रहा है। ये जागृति का आंदोलन है, एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए। तो भविष्य का निर्माण के कहने का मतलब हर वो चीज में जिसमें आपकी हाकमारी हो रही है, सेंधमारी हो रही है, उसमें जागना है। किस तरह से बाहरी लोग हम पर अतिक्रमण कर रहे थे, आज हम जागे। किस तरह से बाहरी भाषा हमारे ऊपर थोपा गया था, आज हम जाने इस आंदोलन के कारण। तो ये आंदोलन जन जागृति की है। जन जागृति जिस दिन होगी, जिस दिन जनता जागेगी, अपने आंदोलन होगा, अपने उलगुलान होगा, अपने ही विद्रोह होगा। एक अंतिम सवाल, कुछ बाहरी ताकतों द्वारा, कुछ खास वर्गों द्वारा झारखंड के एक समुदाय और आदिवासियों के बीच फूट डाला जा रहा, लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो भी झारखंडी हैं, पहले तो जब झारखंड आंदोलन चल रहा था उस समय ये आदिवासी मूलवासी का कोई भेद ही नहीं था, सीधे सब झारखंडी थे। आज जान के बाहरी तत्व हैं। हमारा एक बाहरी आदमी था, वो हमको कॉल किया था, मेरा नंबर कहीं से मिला तो वो कॉल किया था। वो बोल रहा था सीधे सीधे कि हम झारखंडी में 2 विभाग में बांट देंगे, दोनों को लड़ा के और दोनों बार फिर हम लोग राज करते रहेंगे जैसे आज किए हैं। कोयला जैसे बेच रहे हैं बेचते रहेंगे, जैसे हम तांबा अबरक बेच रहे हैं बेचते रहेंगे। उसका प्रोपोगेंडा है, ये बाहरी लोगों का षड्यंत्र है दोनों बीच में लड़ाने में। ठीक।